अच्छा, इस कैंपेन में लेकिन अभी तक जितना भी चला है, आपकी पार्टी पर बार बार आरोप लग रहा है डिविजिव कैंपेन चलाने का। 80-20 की बात हम लोग पहले कर चुके। अब वो तमंचावाद, जिन्नावाद, पाकिस्तान, ये सारी बातें चर्चाओं में लाना। तो जो कोई अगर विपक्ष के लोग इस बात पे कह रहे हैं तो उस पे बात तो अगर होगी तो बात दूर तक जाएगी। चाहे वो जिन्ना के बारे में अगर किसी ने कहा हो, अगर पाकिस्तान के बारे में किसी ने कहा हो, अगर कहीं ना कहीं अगर राष्ट्र विद्रोह होगा तो उसके बारे में चर्चा होगी। तो ये कोई गलत बात नहीं है और चर्चा होनी चाहिए लोकतंत्र में। चर्चा के बिना लोकतंत्र अधूरा है। नहीं, चर्चा हो ये तो ठीक है, वो कहते हैं, लेकिन आप तो सीधा सीधा पोलराइजेशन चाहते हैं। आप हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर देना चाहते हैं। देखिए, हिंदू मुसलमान वाली बात मैं बार बार आपको कह रही हूं कि मोदी जी का एक विजन है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। वो जात पात और लिंग भेद नहीं कर रहे हैं, बाकी पार्टियां कर रही हैं कि हमने इतनी महिलाओं को टिकट दे दिया, इतने हमने बैकवर्ड कास्ट के लोगों को दे दिया, इतने हमने ठाकुरों को दे दिया, इतने हमने ब्राह्मणों को दे दिया। हमारी पार्टी में आप ये सब नहीं देखेंगे ना। हमारी पार्टी में आप देखेंगे कि माफिया या गुंडों को दिया जा रहा है टिकट। हमारी पार्टी में जो आदमी काम कर रहा है उसको दे रहे हैं। आप लिस्ट उठा लीजिए, आप देख सकते हैं उसमें। आपकी तो सरकार कोई ठाकुरवादी सरकार कहते हैं। अब वो देखिए, मुझे लगता है कि क्योंकि सबसे प्राचीन पीठ रही है गोरक्षनाथ पीठ, और इसकी बड़ी इतिहास में इसका काफी ज्यादा मतलब संस्मरण भी है कि बहुत ज्यादा ठाकुर अटैच रहे इस पीठ से हमेशा, तो इसलिए भी हो सकता है। पर इस तरीके की बात करना मुझे नहीं लगता कि ये उचित है किसी भी सरकार के लिए। अच्छा, जैसे आपने राम मंदिर की तो आपने खुलकर बात करी, आपने जय श्री राम के साथ ही अभिवादन भी किया। अब चुनाव के बीच में मथुरा की बात आ जाना या काशी कॉरिडोर को भी उपलब्धि के तौर पर दिखाना, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये फिर वही बातें हैं कि पुराने विवाद उठाओ, पुराने विवाद लोगों के जहन में डालो, खास करके मथुरा की जब योगी जी बहुत चर्चा करते हैं। देखिए, मथुरा का जो मंदिर है वो बहुत प्राचीन है और उसकी कथा जो है वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, क्योंकि इस्कॉन की वजह से भी जो है कृष्ण का एक जो दर्पण है विश्व में वो बहुत बड़ा है। इट्स अ लार्जर देन लाइफ पिक्चर। तो अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसके बारे में बात कर रहे हैं या मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। ये आस्था का केंद्र है और मुझे नहीं लगता इसको सिर्फ चुनाव तक देखना चाहिए। ये आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो काम कर रहे हैं, तो हमारी पीढ़ी सिंचित करने का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा काम है। तो ये अच्छी बात कर रहे हैं। जैसे ओवैसी जी आज आए थे, उन्होंने भी ये बातें कही कि भाई ये काम किसी मुख्यमंत्री का या किसी प्रधानमंत्री का थोड़ी होना चाहिए। नहीं तो ये ओवैसी जी कर ले, हम तो कह रहे हैं ओवैसी जी कर ले ना। आप चाह रही ओवैसी जी मथुरा का मंदिर बनवा दे ना। वो अगर वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को नहीं कहना चाहिए तो वो बनवा दे मंदिर, भाई, तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा सारा। नहीं, वो तो अभी तक बाबरी मस्जिद विध्वंस को नहीं भूले। उन्होंने कहा कि पहले तो उसके गुनहगारों का इंसाफ होगा। अगर किसी स्टेट के अंदर मथुरा आता है तो वो उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के इस समय मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो वो क्यों ना बात करें इसके बारे में। तो और ओवैसी जी का इस तरीके से कहना मुझे नहीं लगता कि ये उचित बात है। वो खुद डिवाइड करना चाहते हैं इस सोसाइटी को हिंदू मुसलमान में। मुख्यमंत्री जी कभी इस तरीके की बात नहीं करते। हमारे मुख्यमंत्री जी कभी इस तरीके की बात नहीं करते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।